हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसके रिजल्ट्स क्या थे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे। अगरचे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने जे थॉमसन के प्लम पुडिंग वाले मॉडल को रद्द कर दिया था, गलत साबित कर दिया था, लेकिन इसके अपने मॉडल के अंदर भी कुछ नकाइस थे। तो वो क्या नकाइस थे, उन नकाइस को आज देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसके अंदर नुक्स था, पहली जो इसके अंदर डिफेक्ट था, पहली जो इसके अंदर खामी थी, वो ये थी कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था ना, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के ऊपर बल्कि बेस करता था। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस क्या कहती है? वो कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसको एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूसली इमिट करता है, फर्ज कर लें कि हम इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, अगर वो एनर्जी को कंटिन्यूसली, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को देखें पहले, उसने कहा कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल है, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इसको कंटिन्यूसली एनर्जी को इवॉल्व करना चाहिए, या कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करना चाहिए, या कंटिन्यूसली एनर्जी को खारिज करना चाहिए। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने बेस किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के ऊपर। ठीक है, तो जब ये एनर्जी को कंटिन्यूसली इवॉल्व करेगा, इमिट करेगा, तो कुछ इस तरह का मॉडल बनेगा इसका। कि इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, यहां से आएगा इधर ऐसे, और यहां से इधर से, इधर से, आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और एटम तबाह हो जाएगा। एक नुक्स तो ये था कि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने का तो बताया कि अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि किस जगह पे रिवॉल्व करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसे रिवॉल्व करा रही है। ठीक है, उसके अलावा इसकी एनर्जी जो है ना वो कैसे, एनर्जी का कैसे मतलब कंटिन्यूसली रिमूव होगी उसकी एनर्जी, या जो कि लाइन स्पेक्ट्रम बता रहा होता है उस तरह से रिमूव होगी। उसने इस चीज़ को कुछ भी जस्टिफाई नहीं किया था। एक नुक्स तो उसका ये था। दूसरा ये था कि अगर कंटिन्यूसली एनर्जी जो है ना वो रिमूव हो रही है, अगर हम मान भी लेते हैं कि कंटिन्यूसली एनर्जी रिमूव हो रही है, तो उसको जो है ना एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए एटम को। लेकिन असल में, हकीकत में एटम जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम देते थे। तो ये भी एक नुक्स था। हम लिखते हैं इनको दोनों को, दोनों पॉइंट्स को। Rutherford's atomic model was based on classical theory of radiations. According to that, electrons being the charged particle should emit energy continuously. ठीक है, अगर कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है तो इन इलेक्ट्रॉन को अपना वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करके न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। एक तो ये था। अब दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि इफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम मान भी लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करके अपना वजूद बरकरार रख पा रहा है, तब भी जो अगला पॉइंट है वो फिर से एक डिफेक्ट है। इफ इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी continuously, it should give continuous spectrum, but atom gives line स्पेक्ट्रम। वो कहता है कि इट की जगह पे भी एटम लिख लें, पहले तो इट की जगह पे भी एटम लिख लें आप। हाँ, कि अगर इलेक्ट्रॉन वाकई में कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करके भी अपना वजूद बरकरार रख पा रहा है, तब भी इलेक्ट्रॉन को जो स्पेक्ट्रम देना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम जो है ना, इलेक्ट्रॉन को नहीं एटम को, एटम को जो है ना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन एटम दे कौन सा रहा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये एक और भी डिफेक्ट था। तो ये दो डिफेक्ट थे जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर मौजूद थे, और इन दो डिफेक्ट्स ने जो है ना साइंसदानों को सोचने पर मजबूर किया कि एटम जो है ना वो क्यों मतलब स्टेबल है, ठीक है, और कब अनस्टेबल होता है। एक तो ये क्वेश्चन था साइंसदानों के लिए, और दूसरा क्वेश्चन था कि एटम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब देते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था कि लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों दे रहे हैं और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब देते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, अगर ये गलत है तो दुरुस्त कौन सा है, उसको ढूंढा जाए। तो ये जो क्वेश्चंस है साइंसदानों के दिमाग के अंदर, इन्होंने आगे आने वाले एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम पढ़ेंगे तो उनको लड किया। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट तो इस बुक के अंदर है, और बकिया जो है ना वो आपको एडवांस क्लासेस के अंदर जाके पढ़ाए जाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त।